सुप्रसिद्ध लेखक श्री मनोज दासଙ୍କ द्वारा लिखित पुस्तकटीर नाँ ହେଲା उपकथा शतक। जुगे जुगे साधुसंत कथित कहानी समूहर पुनर्विन्यास। गल्पटीर नाँ ହେଲା चतुरतार रूपांतर। सेठजी तीर्थयात्रारू फेरुथिले। निज बोक्चापत्र धरी से जेउठी नौकारु ओह्लाइले सेठारू तांकर घर 2 क्रोश बाट। तीर्थरे से जेतिकी खर्च करिवे बोली भाबिथिले ताठू सामान्य अधिक खर्च हो जाइथिला। तेणु से जेते दूर संभव खर्च बार्चरे सतर्क होबाकू स्थिर करथिले। घाटर अल्प दूर रे हाट। सेतेबेले हाट भांगुथिला। तांको घर जेउ दिगरे केही केही हाट बाहुडा लोक से दिगको मुहाइथिले। से जनकू पचारिले, तमे मो बोझटी हरिपुर जाए नहीं जीव? नहीं जीवी, तेबे 4 अणा मूल्य देबाकू हबो। नाई नाई 2 अणा। तेबे तमे बाबू निजे बुह, निजे से 2 अणा रख। सेठजी आउ 2-4 जनकू 2 अणा एपरिकी 3 अणा बदलरे तांकर बोझ हरिपुर जाए नहीं जीवार प्रस्ताव देले। किंतु 4 अणा कमरे कामटी करिबा पई केही राजी हेलेनी। निजे टिके कष्ट करी बोकचा मुंडाई बाट चलिबाकू स्थिर करी से पुणी मुंडाइले एवं 2-4 पाद आगकू मध्य गले। किंतु बोकचा पुणी तले थोई बसी पड़ले। जड़े साधु गोटे गछ मूल बसी तांको लक्ष्य करुथिले। से सेठजी को जानिथिले, जदिओ सेठजी तांको जानि नथिले। सेठजी, तम बोझ मु बोइले तमर किछि आपत्ति अछि? साधु पचारिले। एणे साधु बेश पकाइछि, तेणे 2 पैसा आय करियाकू मन। सेठजी यहाँ भाबू भाबू कहले, किंतु 2 अणारू अधिक देबी नाही। सेथिरे चलिबो नाही बाबू। तेबे 3 अणा? सेथिरे भी चलिबो नाही। तुमको मो शर्तरे राजीबाकू पड़िबो। साधु कहले। कौन तुमर शर्त? मु तम बोझ बोहिबी। तमे मते भगवानଙ୍କ लीला शुणाई शुणाई चलिबो, नचेत मु कहूथिबी तमे शुणुथबो। सेठजी को ए शर्त बेश आमोददायक मने होला। लोकटा कौन बोका किंबा अधा पागलिया? बोझ भी बोहिबो, से किछि न शुणिले निजे पुणी शुणाइबो। अच्छा तमे बोझ धर, आ मते जहा शुणाइबार शुणाओ। सेठजी साधु मुंडरे बोझटी थोई देउ देउ कहले। दुहे चलिले। साधु गप आरंभ कले। प्रथमे प्रथमे सेठजी खाली हूँ हाँ करुथांती आ भाबुथांती, घरू मासटी अनुपस्थित रहिबा भितरे महाजनी रे जते क्षति हैला, तीर्थयात्रा जनित पुण्यर मूल्य सेतिकी, ना ताठू कम ना ताठू बेसी, एही सबु विषय से भाबुथिले। किंतु निज अजाणतरे से सबु हिसाब निकासरू जाई मन साधुंको कथारे लाखी होई रहिथिला। ताहा से जानि पारि नथिले। साधु कहूथिले, भगवत लीलार अपूर्व कहानी माने, पुलकप्रद ज्ञान गर्भक कथा मधुर। सेठजी घरे पहुँचिले। तांकर मने हैला पूर्ववर्ती घड़िए काल ही तांको जीवनर सबुठु सुखमय समय थिला। साधुजी, आपणक द्वारा बोझ बुहाई मु पाप कली, मु वास्तविक मूढ़। सेठजी, तमे ज्ञानी न होई पार, तेबे तमे चतुर। ज्ञान बिना चतुरतार बा मूल्य कौन साधुजी? किछि नाही, किंतु तमे जदि तम चतुरता को भगवान को समर्पण करिवो, तेबे ताहा ज्ञान रे परिणत होइजिवो। साधु चली गले। सेठजी तांको अटकाई रखि पारिले नाही। चतुरता को क्यों रीति से भगवान को समर्पण करिवे? सेठजी ताहा ठौराई पारु नथांती। तेबे सर्वदा मने मने कहउथांती, हे भगवान, मो चतुरताठू अधिक गुण आउ किछि नाही, सेतक ग्रहण कर। अल्प दिन उत्तारू साधु जनक परलोक गमन कले। तार मात्र कई दिन पर सेठजी भी यह ध्याम त्याग कले। जम तांको प्रश्न कले, देख बाबू, जीवन सारा तमे अनेक अन्याय करछ, सेथिपाई पुणी थरे जन्म नेबा पूर्वरु दीर्घ दिन नर्कवास करियाकू पड़िबो। तेबे घड़िए काल तमे जने साधुंको सान्निध्य थिल, से बाबदरे तमे दिनटीए स्वर्गरे रही परिबो। पुनर्जन्म पूर्वरु तुमको ये 2 पर्यायर कालातिपात करियाकू पड़िबो। आगे नर्कवास करि नबो, ना आगे स्वर्गवास करि नै तापरे नर्कवास करिबो। शुणिछि जे साधु भी आउ पृथ्वी रे नाहांती, से केउठी? सेठजी पचारले। स्वर्गरे। मु मो स्वर्गवास समय तक तांकर सान्निध्य रे रही परिबि कि?
ପାରିବ ତେବେ ଦିନଟିଏ ମାତ୍ର। ସେଠଜୀଙ୍କ ଚେତନା ଯାଇ ସାଧୁଙ୍କ ଚେତନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟିଏ କଟାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନକ ପରେ ଯମଦୂତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧୁଙ୍କର ସତ୍ତା ସହ ଏଭଳି ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନ ନେଇ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ଯମ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇଠି ଥାଉ। ସେ କଥା ଜାଣି ସେଠଜୀଙ୍କ ଚେତନା କହିଲା, ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯେହେତୁ ତମେ ତମ ଚତୁରତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲ, ତାହା ବିଜ୍ଞତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ବିଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ତମେ ମୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସିବାର ନିବେଦନ ଜଣାଇଲ। ପରଜନ୍ମରେ ତମେ ଉନ୍ନତ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଜଣାଇଲା ସାଧୁଙ୍କ ସତ୍ତା। ମଣିଷ ଚେତନାର ଏଭଳି ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ ଯାହା ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୌଭାଗ୍ୟର ମାଧ୍ୟମ ନ ହୋଇପାରେ। ସମାପ୍ତ।